ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का 7वां 8वां 9वां श्लोक करते हैं। श्यामा बदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दुर्भिश्चतुर्भिर्विततं पीतकौसाम्बरेण च। तो यहाँ में इस श्लोक में भगवान का, क्योंकि पिछले श्लोक में हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से भगवान एक अश्वत्थ के वृक्ष के से पीठ लगाकर, टेक लगाकर भगवान कैसे बैठे हुए थे। तो अब उद्धव जी वहाँ पहुँच गए हैं। तो उद्धव जी अब आगे बता रहे हैं विदुर महाराज को कि कैसे लग रहे थे भगवान। कह रहे श्यामा वदातम, भगवान का शरीर किस तरीके का है। और हम सब लोग जैसा पढ़ते हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान श्याम वर्ण के हैं। तो बता रहे भगवान का जो शरीर है वो श्यामल है, किंतु वह सच्चिदानंदमय है, मतलब सत्य चित्त आनंदमय। मतलब सत्य है, चित्त में आनंद, हमेशा आनंद प्रदान करने वाला सच्चिदानंद, और अतीव सुंदर है। और भगवान हमेशा सच्चित आनंद में रहते हैं। इससे ये भी है कि हमेशा आनंद में रहते हैं और अतीव सुंदर है। और भगवान कैसे हैं, सर्वाकर्षण, सबको आकर्षित करने वाले, अत्यधिक सुंदर हैं। और कैसे हैं भगवान के प्रशांतारुण लोचनम, और भगवान के लोचन, नेत्र कैसे हैं, सदैव शांत रहते हैं। और वे भगवान कैसे हैं, प्रातःकालीन उदय होते सूर्य के समान है। प्रातःकाल जैसे सुबह सूर्य उदित होता है तो हम लोग पूरे पूरे दिन का सूर्य देखते हैं, लेकिन जो सूर्य सुबह के जो सूर्य जिस समय उदय होते हैं उन तभी तो कहते हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि उगते हुए सूर्य को देखना बहुत अच्छा होता है, जीवन में तरक्की लाता है। और वो बातें तो एक अलग हैं जो लोग कहते हैं, लेकिन आप स्वयं महसूस कीजिए कि सुबह उठकर उगते हुए सूर्य का दर्शन कीजिए। एक मन में बहुत अजीब सी शांति और बहुत ठंडक, बहुत ही मतलब एक अलग अनुभव प्राप्त होता है। ये है। तो प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल है। और इधर इस श्लोक में हमने तो अपना उसका अनुभव बताया है, लेकिन इधर बता रहे हैं कि जैसे सुबह सूर्य लाल होता है ना, वैसे ही भगवान भी लग रहे, सूर्य के समान लाल है। मैं उनके चार हाथों, भगवान कैसे चतुर्भुज, चार हाथों विभिन्न प्रतीकों तथा पीले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया। तो मैंने पहचान लिया कि वो भगवान बैठे हैं पीले वस्त्र पहने हुए। और भगवान तो हमेशा पीले वस्त्र पहनते हैं, हमेशा। कहीं भी विवरण में देखो भगवान रेशमी पीले वस्त्र पहनते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो दूर से ही उद्धव जी ने देख लिया कि हाँ ये भगवान जी बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से उद्धव जी ने दूर से देख लिया और वहीं पहुंचे, क्योंकि वहीं भगवान का अनुसरण करते हुए चले आ रहे थे। भगवान जी ने तो ये कहा था कि तुम बद्री का आश्रम जाओ, लेकिन वो बद्री का आश्रम न जाके वो भगवान के पीछे पीछे वहाँ चले गए। फिर उन्होंने दूर से देख लिया कि अब भगवान यहीं पर बैठ गए हैं और कैसे दिख रहे हैं। और पिछले श्लोक में हम लोगों ने जाना ही था सरस्वती नदी के तट पर कैसे भगवान बैठ गए थे। अब हम लोग 8वां श्लोक देखते हैं। वाम उराभिदिश्य दक्षिणांगी सरोरुहम अपाश्रितार्भ काश्वत्थम कृशम त्यक्त पिप्पलम। तो वाम उरावाधिश्रित, वाम मीन्स वाइन, दाएं बाएं, ये अपने लेफ्ट राइट जो होते हैं पैर, तो वो कहते हैं यहाँ वाम यानी कि बाईं, राइट। उराविधिश्रित, उराविधिश्र मीन्स उरो मीन्स होता है जांग, पैर की जो जांग होती है उस पर अधिश्रित रख लिया। तो बाईं जांग पर भगवान ने अपना दक्षिण अंग सरोरुम, दाहिना चरण कमल, तो भगवान ने अपने बाएं पे दाहिना अपना चरण कमल रख दिया जांग पर, अपाश्रिता टिकाकर।
अर्भक अश्वत्थ बरगद के वृक्ष के पीछे अपनी पीठ लगा दी और अपना पैर दाएं पैर पर बाईं पैर पर दायां पैर रख लिया भगवान ने। दाहिना चरण अपनी बाईं जांघ पर रख के छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए हुए बैठे थे। बरगद ज़्यादा विशाल नहीं यहाँ बता रहे हैं, उसका भी कोई औचित्य होगा, देखेंगे हम लोग। बरगद वृक्ष का सहारा लिए हुए बैठे थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू आराम त्याग दिए थे, तो यहाँ पर भगवान आए हैं द्वारिका छोड़कर, क्योंकि उद्धव से बात द्वारका में ही हुई थी और द्वारका से भगवान प्रवास क्षेत्र के लिए चल दिए थे। उद्धव से कहा कि तुम नर नारायण, हमने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वो जाके नर नारायण को दो जाके, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के तत्व ज्ञान को जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो वो लोग इंतजार में बैठे होंगे, जाओ वहाँ पर जाकर उन्हें ज्ञान दो जाके। लेकिन तब उद्धव जी नहीं गए जब भगवान ने कहा, पहले तो वो भगवान के पीछे पीछे गए। तो वहाँ पर यहाँ पर बता रहे भगवान जब वहाँ बैठे जाके अपने जांग पर दूसरा पैर रखकर अपनी बाईं जांग पर दायां पैर रखकर बैठे, उससे पीठ टिका ली पेड़ पे और सारे घरेलू आराम त्याग दिए। भगवान हैं, षड ऐश्वर्यों से युक्त हैं, उन्हें किस चीज़ की कमी। द्वारका के हम लोगों ने देखे थे कि कितने ऐश्वर्य से भगवान रह रहे थे, तो भगवान सब कुछ द्वारका का त्याग आए। और वो ऐश्वर्य तो छोड़ो, भगवान 16,108 रानियों को त्याग आए, बच्चों का सबका कैसे हो गया ये सब देखा। और पूरी द्वारका छोड़ छाड़ के भगवान यहाँ बैठे आके, तो वे उस मुद्रा में पूर्ण रूप में प्रसन्न दिख रहे थे। तो सब कुछ छोड़कर वो प्रसन्न दिख रहे थे। और हम लोगों ने जाना भगवान यहाँ किस लिए आए हैं, क्योंकि उन यदुकुल का तो उन्होंने समापन करवा ही दिया, क्योंकि वो सारे देवी देवता थे, कोई देवता थे, कोई भगवत भक्त थे, कोई पार्षद थे, सबको अपने अपने जगह जाना था। लीला समाप्त हो ही गई थी, तो पहले इन लोगों को भगवान ने कहा जे धरती से पहले इन्हें कम करो, वो सब चले गए। अब भगवान के जाने की, अब प्रकट होने की, क्योंकि सारी लीला यहाँ जो काम था वो खत्म हो गया। और भगवान की लीला कहीं ना कहीं चलती ही रहती है। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि भगवान जो है किस तरीके से वृक्ष से आश्रित करके बैठे, वृक्ष से आश्रित सब कुछ द्वारका का त्याग के वृक्ष से पीठ लगाकर बैठ गए। और मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत दुखी दिख रहे हो, और वह प्रसन्न थे विषय संबंधों को त्याग कर। कैसे? क्योंकि सबको छोड़ आए थे वहाँ द्वारका में, सब कुछ अपना ऐश्वर्य, सब कुछ अपनी रानियाँ, सब कुछ छोड़ आए थे। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा था कि अश्वत्थ का वृक्ष होता है बिल्कुल माया रूपी, जिस तरीके से जल में उसकी परछाई पड़ती है और जब वो जल हिल जाता है तो वो परछाई बिगड़ जाती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ भौतिक जगत है, ये जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ये जो भौतिक संसार, भौतिक जगत हमें दिख रहा है, ये आज है, ये नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान की माया द्वारा रचित है। तो ये यहाँ बता रहे हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान की बैठने की मुद्रा नए बरगद के पेड़ के पीठ पर टिका है। मतलब ये अर्थपूर्ण है, इसमें बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बता रहे हैं कि ये कोई इसलिए नहीं है, इसका भी एक कोई अर्थ है कि भगवान मतलब नए बरगद के पेड़ की में क्यों पीठ लगाए हैं। तो क्योंकि इसमें लिखा है नया युवा पेड़ था वो, तो बरगद का पेड़ अश्वत्थ इसलिए कहलाता है क्योंकि यह तुरंत नहीं नष्ट होता है। बरगद का पेड़ जो होता है वो, बरगद के पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है, बल्कि हमने देखा है एक लगभग 400 वर्ष पुराना बरगद का पेड़, और वो भी अभी और भी बना रहता, लेकिन लोगों ने काट दिया। क्योंकि ये बरगद का पेड़ बहुत जल्दी नष्ट नहीं होता, तुरंत नष्ट नहीं होता, कई 100 वर्षों तक बना रहता है, तो बहुत वर्षों तक जीवित रहता है बरगद का पेड़। तो ये पेड़ के पांव तथा उनकी शक्तियां भौतिक अवयव हैं। यहाँ बरगद के पेड़ से क्या बता रहे हैं कि पेड़ की जड़ें हम लोग देखते हैं ना, बरगद के पेड़ की नीचे जड़ें देखती हैं कैसे ऊपर ऊपर दूर तक निकल आती हैं। तो ये भौतिक अवयव है, जो कौन से हैं, जो 5 जो होते हैं अपने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये बरगद के पेड़ द्वारा प्रदर्शित भौतिक शक्तियाँ जो हैं, ये भगवान की बहरंगी शक्तियों का प्रतिफल होता है। भगवान की जो बहरंगी शक्तियाँ होती हैं, तो भगवान ने इन शक्तियों को आगे की पीठ इसीलिए लगा ली, उस बरगद, उस युवा पेड़ की से पीठ इसीलिए लगा दी, यानी कि सामने नहीं, पीछे दिखें।
क्योंकि यह ब्रह्मांड सबसे छोटा है। अब हम लोग ये कैसे जाने ब्रह्मांड सबसे छोटा है? हम लोगों ने एक कथा पढ़ी थी, जब ब्रह्मा जी द्वारका गए थे, तो ब्रह्मा जी द्वारका गए तो द्वारका में बाहर से कहा कि कह दो द्वारपाल से कि बता दो उन्हें कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो वो कहता है, भगवान ने पूछवाया कौन से ब्रह्मा? तो उन्होंने कहा अरे कौन से ब्रह्मा, मतलब ये भगवान ने क्यों पूछा? तो भगवान ने और भी ब्रह्मांडों, क्योंकि भगवान के तो असंख्य ब्रह्मांड, भगवान के रोमकूपों से निकले थे असंख्य ब्रह्मांड है, तो भगवान ने और भी ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी को स्मरण किया। सारे ब्रह्मा जी वहां इकट्ठे हो गए उसी समय, क्योंकि अपने यहाँ के ब्रह्मा जी का भ्रम टूटना था, ये जानते थे। तो इस तरीके से सारे, अब तो वहां बड़े बड़े ब्रह्मा जी दिख आए, कोई 1000 सिर का, क्योंकि ऐसा होता है जो जितना बड़ा ब्रह्मांड होता है उसके ब्रह्मा जी के उतने ज्यादा सिर होते हैं और उनका शरीर भी बड़ा होता है। तो उनमें सबसे छोटे अपने ब्रह्मा जी थे, यानी कि जो हमारी पृथ्वी जिस ब्रह्मांड में है ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। ये हमारे शास्त्रों से पता चल रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है, हम लोग जिस ब्रह्मांड में, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। और भगवान अपनी लीलाएं हर ब्रह्मांड में करते रहते हैं। भगवान क्या यहाँ से अप्रकट होते, भगवान की लीला कहीं और चलने लगती है, और अभी भी इस समय भी भगवान की लीला कहीं ना कहीं चल रही होगी। तो इसलिए बरगद के वृक्ष को छोटा या शिशु कहा गया है, क्योंकि भगवान, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था श्लोक में जो शब्द आया है त्यक्त पिल्लवम, त्यक्त पिप्लवम, मतलब अब वे छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके हैं, इसलिए वो युवा पेड़ कहा गया है और उसको पीछे कर दिया है, क्योंकि जब व्यक्ति आगे चलता है तो पीछे कर दिया जाता है। इसी तरीके से वो द्वारका में सब छोड़ा है और यहाँ बैठे भी तो पीठ टेक के बैठे। उस अश्वत्थ का वृक्ष जो युवा था वो पीठ पीछे था, क्योंकि अब भगवान जो है सारी लीलाओं को समाप्त कर चुके हैं, सब पीछे छोड़ दिया। क्योंकि इसीलिए हमारे यहाँ भी जो कहते हैं ना बाबा लोग कि जो हो गया है उसको छोड़ो, उसको पीछे छोड़ दो। तो किंतु भगवान तो परम पूर्ण है, भगवान में तो किसी चीज का कोई अभाव है नहीं, तो भगवान परम पूर्ण है और भगवान हमेशा आनंदमय अवस्था में रहते हैं। भगवान को कभी फोटो में भी, किसी फोटो में टेंशन में देखा है? भगवान की हमेशा हंसती मुस्कुराती फोटो। इसलिए उनके द्वारा किसी वस्तु को त्यागने या स्वीकार करने में कोई अंतर नहीं है भगवान का। भगवान किसी भी चीज को स्वीकार करें, त्यागें, ना कोई आसक्ति ना कुछ, भगवान हर चीज से डिटैच है। तो अब श्री भगवान इस ब्रह्मांड को त्यागने जा रहे हैं, इस ब्रह्मांड से, इस धरा जगत से भगवान इस ब्रह्मांड से जा रहे हैं, क्योंकि उनकी इस ब्रह्मांड में जिस काम के लिए आए थे समाप्त हो गया। और वैसे भी भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में, जब 1000 चतुर्युग पूर्ण होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार आते हैं, तो किसी अन्य ब्रह्मांड में फिर जाने के लिए तैयार होते हैं। जिस तरह सूर्य किसी एक ग्रह में उदय होता है और उसी समय दूसरे में अस्त हो जाता है, किंतु उसे उसकी अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं होती। आप इसको कैसे समझो? देखो, सूर्य है, अपने यहाँ शाम हो रही होती है और सूर्य कहीं और उदय हो रहा होता है, जैसे अपने यहाँ अस्त हो रहा होगा अमेरिका या किसी और देश में उदय हो रहा होता है। तो सूर्य कभी अस्त हुआ, वो स्वयं की, हमारे लिए वो अस्त होता है कि सूर्य अस्त हो गए, लेकिन सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, क्योंकि सूर्य यहां से अपना वहां दूसरी जगह, तो सूर्य का अस्त कभी भी नहीं होता है, वो तो केवल चलता रहता है, उदित ही बना रहता है सूर्य। इसी तरह से भगवान कभी भी मरना का तो कहना ही नहीं चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं कहना चाहिए। तो भगवान तो अपना यहाँ उनकी लीला समाप्त हो गई, अब प्रकट यहाँ से हो गए अपनी किसी और जगह। जैसे सूर्य यहाँ से हम लोगों को दिखने बंद हो जाते हैं, तो हम लोगों को दिखने बंद हो जाते हैं, तो यहाँ प्रकट अवस्था में भगवान तो कण कण में है, हर चीज में भगवान है, तो भगवान कैसे जा सकते हैं? लेकिन हमें प्रकट अवस्था में भगवान चले जाते, क्योंकि उस समय जब लीला कर रहे होते तो प्रकट अवस्था में होते हैं, और फिर लीला समाप्त हो गई तो भगवान अप्रकट अवस्था में। भगवान तो सदैव रहते हैं, जैसे सूर्य कभी अस्त नहीं होता है ऐसे ही, क्योंकि हम लोग हर जगह हमेशा पढ़ते हैं सूर्य सम माया है। तो ये है, एक और कर लेते हैं नवा। तस्मिन् महाभगवतो द्वैपान सुहृत् सखा
लोकानचुरन सिद्ध आस साध यद्रश्चया। तो कह रहे हैं तस्मिन तब महाभागवत। महाभागवत पता है कौन होता है? महाभागवत उसको कहते हैं जो भगवान का महान भक्त होता है, जो भक्त तीनों गुणों से परे हो जाता है, केवल केवल भगवत भक्ति करता है, उसको बोलते हैं महाभागवत। तो कह रहे हैं तब महाभागवत। कौन है महाभागवत? द्वैपायन व्यास का, यानी कि द्वैपायन सुहृद सखा, यानी कि व्यास देव को द्वैपायन कहा जाता है, और उनके द्वैपायन व्यास देव जी के जो सखा यानी कि मित्र, सुहृद, हितैषी, ठीक है, वो अपना जो मित्र होता है वो हितैषी होता है, उसी को तो हम मित्र कहते हैं, तो वही है सुहृद, हितैषी, सखा। लोकान, जो ऐसा कृष्ण द्वैपायन का एक मित्र जो तीनों लोकों में अनुचरण विचरण करते रहते हैं, सिद्धे उस आश्रम में आस साध पहुंच गए, यद्रच्छया, अपनी पूर्ण इच्छा से। तो यहां पर मैत्रेय मुनि की बात हो रही है कि द्वैपायन के जो मित्र हैं, सखा हैं, हितैषी हैं, सुहृद हैं, वो वहां कहाँ पहुंच गए? जो उद्धव जी पहुंचे हैं पहले भगवान के पास, जहां भगवान जी पीठ टेक के बैठे हैं, वहीं पर तीनों लोकों में जो विचरण करते हैं, वो क्या कहीं भी विचरण, भू भुआ स्व कहीं भी विचरण कर सकते हैं। तो जो मैत्रेय ऋषि है, जो महाभागवत हैं, वो मैत्रेय ऋषि कहाँ पहुंच गए? वहीं जहाँ भगवान बैठे वहीं आश्रम पे पहुंच गए, आ पहुंचे। तो क्योंकि अब हमने कैसे जाना? हमने जाना क्योंकि तात्पर्य में लिखा है कि उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी श्री मैत्रेय मुनि अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। तो किसी ने बुलाया नहीं, अपनी इच्छा से। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे पहले ऐसे समझ लो कि पहले कोई फोन नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना, कि या भागवत हो रही है, या तो पहले जैसे जब शील सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कह रहे थे परीक्षित महाराज को, तो वहां भी और ऋषि, किसी को फोन नहीं किया गया, जो और ऋषि मुनि सुनने थे वो आ गए थे ऑटोमेटिक। इन पहले के ऋषि मुनियों को पता चल जाता था कि वहां भगवत चर्चा हो रही। इसी तरीके से जब वहां पर सूत गोस्वामी सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, वहां 88,000 ऋषि इकट्ठे हो गए थे धीरे धीरे अपने अपने आश्रमों को छोड़कर। क्या उन ऋषियों को आश्रमों में काम नहीं था? हम लोग कह देते कि हमारे घर में ही इतना काम है, तो क्या उनके आश्रम में और भी कई आश्रम में भी देखो बहुत व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। उनके बहुत सारे शिष्य होते हैं, उनको पहले तो आश्रमों में पढ़ने आते थे राजा महाराजाओं के बच्चे, और भी बच्चे, सभी बच्चे। तो कहने का ये मतलब है सब भागवत सुनने के लिए एकत्रित होते थे। इसी तरीके से मैत्रेय मुनि जो तीनों लोकों में विचरण करते, क्या उन्हें नहीं पता होगा कि भगवान कहाँ है? भगवान अब जाने वाले हैं, तो भगवान के दर्शन करने हैं। तो इसीलिए लिखा है कि हितैषी श्री मैत्रेय मुनि अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे, अपनी इच्छा से, किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने भेजा नहीं, अपनी इच्छा से। तो श्री मैत्रेय मुनि शील व्यासदेव के पिता महर्षि पाराशर के शिष्यों, जो पाराशर ऋषि थे, उनके पुत्र थे व्यासदेव, और मैत्रेय मुनि भी तो मैत्रेय मुनि जो थे वो व्यासदेव के पिता के शिष्य थे, तो महर्षि पाराशर के शिष्यों में से एक थे। तो इस तरह से शील व्यासदेव और मैत्रेय मुनि परस्पर मित्र तथा हितैषी थे। भाई देखो, मैत्रेय मुनि ने व्यास के पिता से शिक्षा ग्रहण की, तो वहां शिक्षा, साथ में शिक्षा ग्रहण करी, तो मित्र तो हो ही जाते हैं। तो इसलिए परस्पर मित्र और हितैषी थे, और सौभाग्यवश मैत्रेय मुनि उस स्थान पर पहुंचे। तो यहाँ पर क्यों लिखा है सौभाग्यवश? देखो, भगवान का जो दर्शन होता है वो बहुत सौभाग्य से होता है। इसी तरीके से हमारी माता जी जब गीता पढ़ाती थी, तो वो हमेशा, वो हर रोज ये कहती हैं, पुण्येन विना तु कृष्णेन इच्छा ना हो, ऐसे करके, कि पुण्य के बिना हमें सुनने की भी इच्छा नहीं होती है भगवत कथा। जब पुण्य होते हैं तभी, जब बहुत पुण्य होते हैं तभी हमें भगवत कथा सुनने की इच्छा होती है, वरना किसकी इच्छा हो रही है भागवत सुनने की? तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है सौभाग्यवश श्री मैत्रेय मुनि उस स्थान पर पहुंचे।
तो सौभाग्य से भगवान के दर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुँचे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। भगवान उस समय विश्राम कर रहे थे। तो श्री भगवान से भेंट होना कोई सामान्य घटना नहीं, ये सामान्य घटना नहीं है कि भगवान के दर्शन करना, भगवान से भेंट करना। श्री मैत्रेय मुनि एक महान ऋषि तथा विद्वान दार्शनिक थे, दार्शनिक भी थे, विद्वान भी थे, किंतु शुद्ध भगवत भक्त नहीं थे। ये चीज नहीं समझ में आ रही। अतएव उस समय श्री भगवान से उनकी भेंट किसी अज्ञात सुकृति अर्थात किसी अज्ञात भक्तिमयी सेवा के कारण हुई होगी। तो हम लोग कहते नहीं है किसी का पता नहीं कब के हमारे ये पुण्य कर्म थे जो हमें ये इसका फल मिला। हम लोग यही तो कहते हैं कि पता नहीं कौन से पुण्य कर्मों का ये फल आज आके हमें मिला, जब हमें कुछ मिल जाता है। अच्छा, तो शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध भक्तिमयी सेवा में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो श्री भगवान से उनकी भेंट स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि देखो हमें ये यहाँ तो गलत प्रिंट हो गया होगा, क्योंकि देखो पहले लिखा है कि शुद्ध, फिर अब लिखा है कि भगवान की भेंट केवल स्वाभाविक होती है। मतलब अगर शुद्ध भक्त होगा तो ही भगवान से भेंट होगी, वरना भगवान से भेंट, भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। कि जब भगवान की कथा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है ना, किंतु जब श्री भगवान से ऐसे लोग मिलते हैं तो उचित स्तर पर नहीं होते, तो यह भेंट आकस्मिक भक्तिमयी सेवा के अदृश्य भाग के कारण होती है। तो यहाँ पर ये लास्ट लाइन में बता रहे हैं कि ये जो आकस्मिक उनका मिलना था ये किसी पुण्य के कारण था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस नवे उसमें जाना कि जो है अचानक जो है मैत्रेय मुनि आ गए वहाँ, क्योंकि ब्रह्मांडों में घूम के आ रहे थे मैत्रेय मुनि। तो कह रहे, हे विदुर, उस समय यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र अपनी इच्छा से उस स्थान पर आए, और जो उनके किसी बहुत बड़े पुण्य का फल था। तो यहाँ पर ऋषि जो है अपने भाग्य बस आ गए थे, अच्छे कर्म थे उनके, तो भगवान को सुनने का सौभाग्य जब प्राप्त होता है तो ये भगवत कृपा से ही होता है। भगवान को जानने वाले ही इस बात को जान सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से, देखो हम जब कोई चीज़ जबरदस्ती त्यागते हैं तो उसमें दुख होता है। जैसे कोई नहीं संन्यास लेना चाहता और जबरदस्ती उसे घर में ऐसी स्थितियां कर दी जाती हैं जो वो घर त्यागने को मजबूर हो जाता है, तो वो दुखी रहता है। लेकिन जब व्यक्ति वैराग्य से जब छोड़ता है तो सुख देता है वैराग्य। देखो भगवान भी ये, देखो भगवान ने लीला में आके सब बताया हम लोगों को। तो जब वो लास्ट टाइम पे जा रहे हैं तो हम लोगों को ये भी सीख मिल रही है कि शरीर त्यागते समय लास्ट टाइम में व्यक्ति को वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। जैसे भगवान सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए थे, इसीलिए तो भगवान ने 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए थे कि किस तरीके से ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, फिर बिल्कुल संन्यास ले लेना। और ये वैराग्य तभी आता है जब हमें ज्ञान हो। क्योंकि देखो वही कहते हैं ना कि जब जो है शरीर छोड़ते समय हमें शरीर छोड़ते समय हम जो चीज़ याद रखते हैं हमें वही अगले जन्म में प्राप्त होती है। गीता में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसलिए हम लोगों को ना, तभी तो हम लोगों को सन्यास, पहले सन्यास की ये थी परंपरा। तो अब वो स्थिति, अब कलयुग में ये तो नहीं है कि आप जाके जंगल में रहें, वो चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करके, जैसे ही हम अपनी आयु की लास्ट अवस्था में आ जाएं, जो चतुर्थ अवस्था बोली जाती है, तो धीरे धीरे हमें भी वैराग्य की प्रैक्टिस करनी चाहिए। धीरे धीरे स्वयं को हमें गृहस्थ जीवन से या परिवार से धीरे धीरे स्वयं को थोड़ा सा विरक्ति कर लेनी चाहिए, वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। और इसी से ही हम जीवन का जो मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, वह कर पाएंगे। हरे कृष्ण भक्तों।